कहानियाँ हमें सीख देने के लिए होती है। एक कहानी है कि एक बार शिवजी और नारायण की एक मंत्रणा चल रही थी कैलाश पर्वत पर, और बाहर उनके वाहन बैठे थे गरुड़ और नंदी। इसी बीच वहां पर यमराज जी का आना हुआ, और यमराज जी को देखकर दोनों ने प्रणाम किया और उनसे कहा कि उन्हें भगवान शिव से और नारायण से मिलना है। तो उन्होंने जाने दिया। अब यमराज हैं, उन्हें कहाँ आने जाने में कोई रोक टोक है, उनको जाने दिया। तो जब वो जा रहे थे यमराज जी, तो उनकी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी, जो चिड़िया वहाँ पर उछल कूद कर रही थी कैलाश पर। तो उसको देखकर यमराज जी थोड़ा सा सोचने लगे और थोड़ा सा मुस्कुरा कर बस इसी अंदाज में अंदर चले गए। तो ये जो हो रहा था, इसको नंदी और गरुड़ दोनों ने देख लिया। तो दोनों समझ गए कि यमराज जी यहाँ पर जो है चिड़िया के प्राण लेने के लिए आए हुए हैं। अब कैलाश है तो भगवान की आज्ञा चाहिए, इसलिए शायद अंदर गए। तो ये सोचकर उन्होंने निर्णय किया कि यार, ये छोटी सी चिड़िया जैसे उछल कूद कर रही है, क्यों ना इसको बचाया जाए। इसका मरना ठीक नहीं है, लेकिन दूर छोड़ के आते। तो गरुड़ ने क्या किया, आपस में बात करके दोनों ने चिड़िया को पकड़ा। और गरुड़ भगवान नारायण के वाहन हैं, पूरी सृष्टि का चक्र लगाने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता। यमराज जी बाहर आए तो दोनों उनको देख रहे थे कि यमराज जी बाहर आ रहे हैं। यमराज जी ने इधर उधर देखा और छोटी सी चिड़िया उनको नहीं दिखी। तो उन्होंने पूछा कि अरे नंदी महाराज, ये बताइए, वो जो छोटी सी चिड़िया यहाँ थी वो कहाँ चली गई। तो दोनों यमराज जी को देखकर हंसने लगे और बोले, आप उनके प्राण लेने आए हैं ना। तो यमराज जी ने कहा, हाँ, उसकी मृत्यु का समय आ गया है। तो उन्होंने बोला, हमें पता था, जैसे आप उसको देख के मुस्कुराए, हमें लग गया था कि आप उसके प्राण लेने आए हैं, और इसलिए हम उसको इतनी दूर छोड़ आए हैं कि उसकी मृत्यु के समय तक आप वहां नहीं पहुंच पाओ। वो बेचारी को आपको छोड़ना पड़ेगा, वो बच जाएगी। तो यमराज जी हंसे और फिर से उन्होंने आसमान की तरफ देखा, और इस बार वो जोर से बोले। वो बोले कि देखो, मैं तो ये देख के हंस रहा था कि कैसी भगवान की माया है, कि न जाने वो क्या चाहते हैं। इस छोटी सी चिड़िया की जो मृत्यु है, वो यहाँ से कोसों दूर किसी एक छोटी सी गुफा के अंदर लिखी हुई है, और ये छोटी सी चिड़िया चंद सेकंडों में यहाँ से उड़कर वहाँ तक जाने में अक्षम है। तो भगवान की लीला क्या है मैं नहीं जानता, और इसी को देखकर मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो अब गरुड़ को समझ में आया कि जो उन्हें लग रहा था कि वो अपना दिमाग से काम करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, वो सब विधि का विधान था। विधि के विधान ने